हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टार प्रेप पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर काफ़ी हाईली इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है हमारे बायोलॉजी सेक्शन में। अब सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे रूट की बात कर लेते हैं। तो रूट जो है, रूट अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। तो ज़मीन के नीचे जो पार्ट है प्लांट का वो हो गया रूट, और ज़मीन के ऊपर जो प्लांट का पार्ट हो गया वो हो गया उसका शूट। इसका जो फंक्शन होता है ये होता है एंकरेज, अब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट के हार्मोन्स, जो हम अपने आने वाले अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और एंकरेज मतलब पेड़ का मिट्टी से बाइंडिंग जो होती है वो एंकरेज कहलाती है। अब्जॉर्प्शन वाटर मिनरल्स का, और स्टोरेज हो गया फूड का। अब रूट की टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रूट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टैप रूट। ठीक है, टैप रूट डाइकॉट्स में पाई जाती है। इसका एग्जांपल हो गया मस्टर्ड। दूसरी रूट हुई फाइब्रस रूट, मोनोकॉट में पाई जाती है। एग्जाम्पल हो गया वीट। एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है ग्रास, बनियान और मॉन्स्टेरा में। नीट में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। तो जैसा कि मैंने बताया, फाइब्रस रूट पाई जाती है मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट प्लांट में। अब बात करते हैं रीजन ऑफ रूट्स की। रीजन ऑफ रूट मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे सपोज दैट ये हमारी सॉइल हो गई, और इसके नीचे जो ये पार्ट है रूट का, इसमें ये से ये रीजन और ये रीजन, मेनली हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले रूट कैप जो हो गया, रूट कैप यानी जो ये वाला लास्ट टर्मिनल पॉइंट जहाँ से भी नई नई हाल में ही रूट बनी है, उसके ऊपर एक कैप, थिम्बल लाइक, थिम्बल मतलब जो हमारा थंब होता है उसके ऊपर की जो टिप होती है उसको थिम्बल बोलते हैं, और ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन की। एक्टिव सेल डिवीज़न यहाँ पर होता है, जो और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये स्मॉल, थिन वॉल्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, ये लाइनें कभी भी स्टेटमेंट में कुछ इधर उधर घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे इलोंगेशन जोन की। रैपिड सेल इनलार्जमेंट होता है यहाँ पर, मतलब सेल इस प्रकार से इलोंगेट करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे मैचुरेशन जोन की। मैचुरेशन जहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, एपिडर्मल सेल यहाँ पर होती है, एपिडर्मल सेल से बनता है रूट हेयर। ये क्वेश्चन कई बार आया है नीट में कि रूट हेयर किस पार्ट में पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा मैचुरेशन जोन में। विच रूट रीजन हेल्प इन वाटर अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि वाटर अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? जहाँ पर रूट हेयर होंगे, और रूट हेयर कहाँ होते हैं? मैचुरेशन जोन में। अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन। ये एडेड टॉपिक है, कुछ लोग कहते हैं नीट में नहीं आएगा, पर क्वेश्चन देखा गया है और आगे भी आ सकता है। मॉडिफिकेशन किसके टर्म में पढ़ेंगे? स्टोरेज, सपोर्ट और रिस्पिरेशन। स्टोरेज के टर्म में बात करेंगे तो कैरेट, टर्निप, और ये टर्निप याद रखिएगा टैप रूट सिस्टम है, और स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है। ये क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। आपने देखा होगा ये सॉलन होते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। सपोर्ट में देखेंगे प्रॉप रूट्स, बनियान ट्री, और सिल्ट रूट, मेट एंड शुगर केन। मेज और शुगर केन में सिल्ट रूट पाई जाती है। सिल्ट रूट मतलब जैसे ये शुगर केन का प्लांट हो गया, और यहाँ उसके नीचे पोर्शन में यहाँ पर सिल्ट रूट होती हैं। और बनियान ट्री जो ये हो गया, जैसे सपोज दैट ये बड़ा बनियान ट्री है, और यहाँ से रूट्स निकलती हैं, इसको बोलेंगे प्रॉप रूट्स। रिस्पिरेशन की बात करेंगे। रिस्पिरेशन में निमेटोफोर्स पाए जाते हैं राइजोफोरा स्वैम्पी एरियाज में। जैसे जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं उसमें जो एक लेवल के से नीचे रूट्स हैं, तो रूट्स बाहर निकल आती हैं फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं निमेटोफोर्स। व्हाट आर द निमेटोफोर्स? निमेटोफोर्स क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया है।